ली। नमस्कार आपको दगड़ियों, बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम, नमन, वंदन। आप सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, नमन, वंदन, प्रणाम। आज हम आपको बताने वाले हैं, हमारे पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है। उस लोक कथा के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। लोक कथाएँ सच कहूँ तो लोक जीवन का दर्पण होती हैं, क्योंकि लोक कथाओं से ही पता चलता है कि मनुष्य, हमारा लोक, हमारा समाज किस प्रकार रहा। क्या हमारे समाज में रहन-सहन, खान-पीन, व्यवहार सब कुछ लोक कथाओं, लोक नाटकों, लोक गीतों, लोक नृत्यों और लोक परंपराएँ और मान्यताओं के अनुसार ही मनाया जाता है और उनसे ही पता भी चलता है। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है। लोक कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे रहते थे, उनकी ही भूमि है उत्तराखंड। उत्तराखंड किसकी भूमि है? वहाँ शिव पार्वती की तो भूमि है। तो जब शिव पार्वती, भगवान शिव और शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो कैलाश पर्वत पर उस समय इस प्रकार के साधन और इस प्रकार का वो तो नहीं था, जादू इत्यादि, मंत्र विद्या, शिक्षा, तंत्र मंत्र ये सब तो था ही, परंतु इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं आजकल की तकनीकीकरण उस ज़माने में नहीं था। परंतु वो उस ज़माने में भगवान की शक्ति तो थी ही। तो सारी जो राजकुमारियाँ थी अलग-अलग राज्यों की, शोध कार्य का विषय बता रहा हूँ मैं आपको। पद्मश्री माधुरी बड़वाल जी द्वारा शोध कार्य है, उसको आपको बता रहा हूँ। लोक कथा ही है वो, क्योंकि हमारे यहाँ चौफला लोक नृत्यों में गाई जाती है ये लोक कथा। तो उसके आधार पर उन्होंने शोध कार्य किया है माधुरी बड़वाल जी ने, और वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब वो आती थी वहाँ पर कई देशों की, कई राज्यों की राजकुमारियाँ उत्तराखंड में सीखने के लिए, किनसे? माँ पार्वती से और भगवान शंकर से। तो माँ पार्वती शिक्षा देती थी उन्हें किसकी? नृत्य की, क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती से ही नृत्य की उत्पत्ति हुई है। नाच गाना, तंत्र, योग, साधना, ये सब भगवान शिव और माँ पार्वती से ही प्रकट हुआ है। तो वो उनको सिखाते थे। तो माँ पार्वती सिखाती थी उन किनको? राजकुमारियों को। तो गुजरात की एक राजकुमारी सीखने के लिए आती थी, कहाँ? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में वो सीखने के लिए आती थी। तो जब सीखने के लिए आती थी तो राजकुमारी गुजरात की थी। तो माँ पार्वती यहाँ का लोकगीत उन्हें सिखाती थी। उन्हें कथक, भरतनाट्यम, जो कितनी भी नृत्य विधाएँ हैं, नृत्य विधाएँ भी भगवान शिव और माँ पार्वती से ही प्रकट हुई हैं। तो वो उन्हें सिखाती थी क्या? चौफला, ठड़िया आदि-आदि लोकगीत सिखाती थी उन्हें, और उन्हें शास्त्रीय रूप से सिखाती थी वो। तो लागी तै ऊँचा कैलाशा द्यो, लागी तै ऊँचा कैलाशा द्यो, लागी कोई हूंदो मेरो द्यो, लागी मी मैं त बोलांदो द्यो, लागी कोई हूंदो मेरो द्यो, लागी मी मैं त बोलांदो द्यो, लागी तै ऊँचा कैलाशा द्यो, लागी तै शंभु कैलाशा द्यो, लागी शिव को कैलाशा दो, लागी तै शंभु कैलाशा द्यो, लागी कोई हूंदो मेरो द्यो, लागी मी मैं त बुलांदो द्यो। तो ऐसे सुनाती थी माँ उनको कि हे ऐसा निष्ठुर कैलाश में द्यो, यानी बादल लगे हुए हैं, और मेरा जो मायका है वो उस पर्वत के पीछे है, उस डांडियों कांठियों, उस जंगलों के, उस वन क्षेत्र के पीछे है। और द्यो लगा हुआ है यानी बादल लगे हुए हैं, धुंध लगी हुई है, कोहरा लगा हुआ है, बहुत रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, और मैं अपने मायके को देख नहीं पा रही हूँ। तो वो कहती हैं माँ कि कैसा निष्ठुर कैलाश है जहाँ से अपना मायका भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई मेरा होता तो मुझे मायके बुलाता। माँ नारी की विरह पीड़ा को बताती हैं। बहुत मधुर लोकगीत है चौफला। तो इसी पे ही शोध कार्य किया माधुरी जी ने। तो तब वो कहती हैं कि वो गुजरात की राजकुमारी आती थी, तो उनको सिखाती थी माँ चौफला लोकगीत। डाली झप न्याली वे कैकी डाली होली, डाली झप न्याली वे कैकी डाली होली, अमुवा जाली झपन्याली बे, अमुवा डाली होली, डाली झपन्याली बे, अमरुद डाली होली, घोर अंधारी रे गौड़ चढ़े माँ, आवे थारे द्वार नौबत सारी रे, गौड़ चढ़े माँ आवे नौ बसवार, राजा की बागवानी वे की डाली होली, राजा की बागवानी वे की डाली होली। तो देखिए चौफला लोकगीत है,
और दूसरा गरबा है। तो जब वो राजकुमारी गुजरात की आई चौफला लोकगीत, तो वो चौफला लोकगीत सीख तो नहीं पाई क्योंकि धुन शब्द अलग है, धुन अलग है। वो क्या ले गई, रिदम यहाँ से। और अपने गुजरात में जब वो राजकुमारी गई तो वहाँ जाकर उन्होंने इस लोकगीत को रिदम के साथ गाया और वही गरबा बन गया। यानी गरबा की उत्पत्ति भी हमारे लोकगीत चौफला से ही हुई है। उत्तराखंड में आप हर राज्य के हर लोक संस्कृति, हर लोक सभ्यता, हर प्रकार की संस्कृति का एक झलक देख सकते हैं। शोध विषय करने की बात है, शोध आप करें तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार की लोक संस्कृति हमारे उत्तराखंड में है और क्या मतलब यहाँ की संस्कृति में देखने को मिलता है। बहुत कुछ है। तो देखिए, राजा की बागवानी हुए, ये तो चौफला है। पर घोर अंधारी रे, गौर चढ़े माँ, आवे थारे द्वार। कोई फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है। जो आदमी गुजराती नहीं जानता, गढ़वाली नहीं जानता, वो उनको एक ही लोकगीत मानेगा। वो एक ही मानेगा क्योंकि धुन देखिए एक है, रिदम एक है। क्यों? क्योंकि राजकुमारी यहाँ सीखने के लिए आती थी माँ पार्वती से, और सीखती थी और फिर जाती थी। तो जब वो अपने गुजरात गई तो वहाँ उन्होंने इसे गरबा से जोड़ दिया, डांडिया से जोड़ दिया, और गरबा का स्वरूप धारण कर लिया इसने। और गरबा के अगर आप गुजराती लोग से पूछेंगे तो गरबा भी माँ गौरा के ही निमित्त किया जाता है, इसीलिए वो गौरा बा, गौरा बा का गीत गरबा हो गया। ये गरबा की उत्पत्ति का कारण है। तो देखिए, मैंने आपको लोक कथा के द्वारा समझाया कि वो राजकुमारी आती थी और उसके बाद किस प्रकार से वो हमारे लोकगीत को वहां ले गए और क्या प्रसिद्धि पर, क्या पटल पर उन्होंने उस लोकगीत को पहुंचा दिया। तो ये हमारे यहाँ की लोकगीतों की खासियत है कि किस प्रकार से लोकगीत हमारे यहाँ एक दर्पण रहे हैं मनुष्य के जीवन का। दर्पण होने के साथ साथ वो लोक संस्कृति के संवाहक भी हैं। भाषा भाषा भाषा, गढ़वाली गढ़वाली गढ़वाली, कुमाऊनी कुमाऊनी कुमाऊनी, इसी में दुनिया लगी हुई है। परंतु कोई ये नहीं सोचता कि जिन लोकगीतों में भाषा सुरक्षित है, संरक्षित है, संवर्धित है, उन लोकगीतों को बचाया जाए। अगर लोकगीतों को बचाया जाए तो भाषा अपने आप बच जाएगी। मैं आपको सुनाता हूँ बहुत प्यारा सा लोकगीत, गढ़वाली लोकगीत सुनाता हूँ मैं आपको। हम्म, हाँ, रे मासी को फूल कविलाशा, रे मासी को फूल कविलाशा, फूल कविलाश, रे मासी को फूला, फूल कविलास, कै मैना मौल लो, फूल कविलास, कै मैना मौल लो, फूल कविलास, रे मासी को फूल, फूल कविलास, फागुन मौल लो, फूल कविलास, चैत माँ फूल लो, फूल कविलास, रे मासी को फूल, फूल कविलास, रे मासी को फूल, फूल कविलास, कै देव चढ़ालो, फूल कविलास, कै देव चढ़लो, फूल कविलास, रे मासी को फूल, फूल कविलास, महादेव चढ़लो, फूल कविलास, कोल्यालो बीवोरी, फूल कविलास, माता पार्वती, फूल कविलास, रे मासी को फूल, फूल कविलास, रे मासी, रे मासी, रे मासी को फूल, फूल कविलास, कै मैना फूल लो, फूल कविलास, फूल कविलास, फूल कविलास।
तो बहुत प्यारा लोकगीत, खड़िया लोकगीत है हमारे यहाँ का, जिसमें मासी के फूल को संबोधित करते हुए गाया गया है कि रे मासी को फूल, वो मासी का फूल फूलता है, कब वो फूल का जो वृक्ष है, जो पौधा है, वो कब तो वो वृक्ष पनपता है, कैसे वो वृक्ष फलता फूलता है, कब इस पर फूल आते हैं, कलियां आती हैं, किस देवता को वो अर्पित होता है, और कौन उसे तोड़कर लाता है। माँ पार्वती तोड़कर लाती हैं, भगवान शंकर को अर्पित करती हैं। और इसी प्रकार से हमारे लोक मान्यताओं में भगवान शिव, माँ पार्वती बसे हुए हैं, रचे बसे हुए हैं। तो वही लोकगीत मैंने आपको सुनाया, बहुत प्यारा लोकगीत है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल बहुत ही कल्चरल, बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही अच्छा, मानवता से संपूरित लोकगीत आपको सुनाए जाएंगे। लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कथानक, आपको अच्छे अच्छे लोकगीत, अच्छे अच्छे भगवान की बातें, दर्शन, भजन, गीत, संगीत, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही धार्मिक, उल्टे फुल्टे चैनल्स में हम किसी के चैनल की बुराई क्यों करें, पर मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते, बुरी चीज़ों को ही लोग पसंद करते हैं। ऐसा कलयुग आ गया, पर क्यों नहीं, अच्छे लोग तो हर जगह ही हैं, हर जगह पसंद करेंगे। इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टैप कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको नई नई वीडियोस सुनने को मिले। व्यूज़ बिल्कुल नहीं है मेरे, लोग जान भी नहीं रहे, पहचान भी नहीं रहे, सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी न्यू चैनल स्टार्ट है, बट 37 वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड इन टू इट, बट देर इज़ नो रिएक्शन ऑन इट। कृपया करके आप प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप सब मेरे साथ बने रहिए और आगे आपको हर कुछ सुनने को मिलेगा मेरे चैनल के साथ। जय हो नंदलाला चैनल के साथ जुड़े रहिए। भगवान कृष्ण सदा आप पर कृपा बनाए रखें। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम और जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।